जो IMF के द्वारा मान्यता प्राप्त है। IMF का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फंड ठीक है। अभी 5 करेंसी को मान्यता देता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। पहला यूएस डॉलर, ठीक है, दूसरा पौंड, तीसरा यूरो, चौथा येन, जापानी येन और पांचवा आपका चाइनीज येन, जिसे आपका रेन रेन भी कहा जाता है, रेन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। येन इसका जापान का भी मुद्रा है और चीन का भी मुद्रा है, बिहार पुलिस का पूछा हुआ है, ठीक है। पूरे 5 करेंसी है जो इंटरनेशनल व्यापार के लिए जिम्मेदार है। अभी होता क्या है ना कि विदेशी मुद्रा आने के लिए आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। जब तक दूसरे देश के लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक यहाँ विदेशी मुद्रा नहीं है, चाहे डॉलर हो या कोई भी मुद्रा हो। जब तक नहीं आएगा तो अपने यहाँ मुद्रा का भंडार नहीं होगा, अपने यहाँ मुद्रा का भंडार नहीं होगा तो फिर हम खरीदेंगे सामान नहीं, जिसकी वजह से हम घाटा में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो विदेशी पूंजी होती है इसकी निवासी हो जाता है, ठीक है। आगे होगा समझ में, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हुआ AH-64 ई अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के निर्माता देश कौन है? देखिए, इसका निर्माता देश अमेरिका है। और जो अपाचे है ना, ये एक वहाँ के अमेरिका की जनजाति है, अमेरिका की जनजाति, इसी के नाम पे ये अपाचे रखा गया। एक और हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर आया है, ठीक है, जिसका नाम चिनूक, चिनूक। ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चिनूक ये भी अमेरिकी एक जनजाति है, उसके नाम पे है। और वहाँ अमेरिका का एक गर्म हवा भी है, गर्म हवा, जिसे चिनूक कहा जाता है, ठीक है। उसके नाम पे इसका रखा गया है, ठीक है। रूस से आया है आपका सुखोई 57, रूस से फाइटर जेट आया है सुखोई 57, याद रहेगा। और फ्रांस से आया है रफाल, फ्रांस से राफेल, ठीक है। और भारत अपना तेजस, तेजस, ये तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया था कहाँ? दुबई में, ठीक है, याद रखिएगा। दुबई के एयर शो में तेजस से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। हार्मुज जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? हार्मुज जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है, ठीक है। तो ये है पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच, पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच, ठीक है, कोई दिक्कत। और काला सागर और मरमरा के बीच बोसपोस सागर है, काला और मरमरा के बीच बोसपोस सागर है, बोसपोस, ठीक है। और अटलांटिक भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच आपका जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, मध्य। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अटलांटिक और भूमध्य सागर के बीच कौन जल डमरू मध्य? देखिए ये क्या करता है ना, यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, ठीक है। और ये जो बोस्पोरस है ना आपका तुर्की के बीच में आता है, ठीक है। यूरोप और एशिया को अलग करता है, यूरोप और एशिया को, याद रहेगा। चलिए अगला चलते हैं। समुद्री अभ्यास एकता का आयोजन किस देश के साथ हुआ है? समुद्री अभ्यास एकता का आयोजन किस देश के साथ हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये हुए भारत और मालदीव के साथ, भारत और मालदीव के साथ। देखिए एक और इसमें हम कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत और मालदीव के साथ तो एकता होता है, एकता समुद्री अभ्यास होता है। दूसरा होता है एवो कुरियन, एवो कुरियन, ठीक है। हम क्लास में भी कई बार पढ़ा चुके हैं इकोविरियन, ठीक है। उसके बाद एक होता है महासागर, महासागर, महासागर समुद्री अभ्यास, ठीक है, महासागर समुद्री अभ्यास, ठीक है। बांग्लादेश के साथ होता है, भारत और बांग्लादेश के बोंगो सागर, बोंगो सागर, याद रखिए बोंगो सागर। और संप्रीति होता है, एक और होता है संप्रीति, संप्रीति, बोंगो सागर और संप्रीति, ठीक है। और कौन बचा? भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है आपका गरुण शक्ति, गरुण शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति, और समुद्र शक्ति, ठीक है, याद रहेगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आ गया श्रीलंका, होता है आपका मित्र शक्ति, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति और सिलीनेक्स, सिलीनेक्स, याद रहेगा, मित्र शक्ति और सिलीनेक्स। चलिए अगला देखते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 की 1925 किस क्रांति संगठन ने अंजाम दिया था, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 को किस क्रांति संगठन ने अंजाम दिया था, ठीक है। तो देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, HRA, याद रहेगा HRA, ठीक है। अब देखिए HR के संस्थापक कौन है? सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल, SN सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और योगेश चंद्र चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी, ठीक है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, 1924 में। अब इस जो क्रांतिकारी संगठन था उसमें ये ट्रेन लूटने के लिए हुआ था, ट्रेन। और क्यों, कौन सी ट्रेन? ब्रिटिश गवर्नमेंट का हथियार जो जा रहा था
उसी को लूटने के लिए होता है। अब इसमें क्या होता है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खान, अल्लाह नहीं उल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद थे। इसमें तीन लोग शामिल थे और तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, फांसी की सजा सुनाई गई थी, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का प्राथमिक कारण क्या है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का प्राथमिक कारण क्या है? देखिए पृथ्वी का अक्षीय झुकाव होता है जो 23.5 डिग्री झुका हुआ है ना अपने धुरी पे, यही कारण होता है आपका ऋतु परिवर्तन का, ठीक है। ऋतु परिवर्तन का यही कारण होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। अब एक होता है अपसौर, जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक जाती है, पृथ्वी सूर्य के नजदीक जाती है, अपसौर होता है, ठीक है, जिसे एपीहीलियन कहते हैं, एपीहीलियन, ठीक है। और एक होता है, और एक होता है बाबू अपसौर सर्दी में, सर्दी में, जब पृथ्वी दूर जाती है, ठीक है, दूर जाती है। और 4 जुलाई की घटना, 4 जुलाई को घटना होती है, याद रहेगा 4 जुलाई को। अब दूसरा होता है जब पृथ्वी नजदीक आती है, पृथ्वी सूर्य के नजदीक आती है, तो उसे कहते हैं उपसौर, उपसौर, उसे कहते हैं प्रीहिलियन, ठीक है, जिसकी वजह से गर्मी होती है, गर्मी होती है। और ये 3 जनवरी को होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पाचन तंत्र अंगों का वह संयोजन है जो किसी भी पाचन क्रिया को पूरा नहीं करता? देखिए ग्रास नली पाचन क्रिया को पूरा नहीं करता। एक क्या करता है कि भोजन को मुख से आपको अमाशय तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। बड़ी आंत ये भोजन के पाचन का काम नहीं करता, लेकिन जल का अवशोषण करता है, जल का अवशोषण करता है। याद रखिए कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जल का अवशोषण कौन करता है, तो बड़ी आंत। मलाशय होता है, ये आपको मलाशय जो जितना अपशिष्ट पदार्थ है गुदाद्वार से बाहर निकालने का काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। हुआ। अब देखिए ये मुंह में सबसे पहले पाचन का काम होता है, पाचन का मुंह में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, जितना सारा चीज होता है तो मुंह से ही पाचन का स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है। बड़ी आंत में अभी बताया कि जल का अवशोषण होता है, और अमाशय में प्रोटीन का, सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, अमाशय में प्रोटीन का, याद रहेगा, अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। इसी में बहुत सारे एंजाइम पाया जाता है, जैसे HCl पाया जाता है, HCl, ठीक है, HCl पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, आपको प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम करता है, प्रोटीन को पेप्सिन किसमें, पेप्टाइड में बदलता है, ट्रिपल पी, याद रहेगा। चलिए अब आइए मुख गुहा के बारे में समझिए, ग्रास नली समझिए, अमाशय समझ गए, ठीक है, मुख गुहा ग्रास नली बढ़िया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? कार ये भी मूल भौतिक राशि नहीं, लेकिन विद्युत धारा मूल राशि में द्रव्यमान जो किलोग्राम का होता है, मीटर जो लंबाई का होता है, ठीक है, समय सेकंड, समय सेकंड, विद्युत धारा जो आप ये विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जिसे मोल कहा जाता है, ठीक है। आपका तापमान, तापमान, तापमान जिसे केल्विन से सूचित किया जाता है। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता कैंडेला, कैंडेला होता है। यह आपका 7 मूल भौतिक राशि है, कितने, 7। बाकी सब एक व्युत्पन्न राशि होती है, जो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बना होता है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। एक है आपका सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, इसके ऐसे ही मात्रक न्यूटन होता है, ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा ही मात्रक इसका बल का न्यूटन होता है। उसके बाद वेग, वेग क्या है, ये भी एक सदिश राशि है, और ऐसे ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। उसके बाद से कार, कार भी, कार ये आपका अदिश राशि है, अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि, इसका ऐसे ही मात्रक जूल होता है, ठीक है, या न्यूटन मीटर होता है, याद रहेगा, जूल या न्यूटन मीटर। ये मूल भौतिक राशि कौन है, विद्युत धारा, बाकी व्युत्पन्न राशि है। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है, ठीक है, वाट आता है, किलो वाट आता है, ठीक है, वाट आता है और किलो वाट आता है। एक और होता है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर HP, ठीक है, इसमें 746 वाट होता है, 746 वाट, ठीक है। 1 किलो वाट में, 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, ठीक है, 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट, 786 1 HP, ठीक है।
और सब क्या है, शक्ति का मात्रक है। सब क्या है, शक्ति का मात्रक, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आवृत्ति, ये हर्ट्ज क्या है, आवृत्ति का मात्रक है। वोल्ट क्या है, विभवांतर का। कूलम क्या है, विद्युत आवेश का। कूलम विद्युत आवेश का मात्रक है, ठीक है। अब आपका इस पेज का 11वां क्वेश्चन है, मिलान करना है। देखिए, उष्मा से विद्युत, आपका क्या होगा, सूर्य। क्या होता है, सौर सेल से। उष्मा से विद्युत, सूर्य से ऊर्जा लेता है और उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद विद्युत से ध्वनि, लाउड स्पीकर, ठीक है। अब द्रव्यमान से उष्मा, ईंधन दहन, आप कुछ भी जलाते हैं द्रव्यमान से उष्मा होता है। और रासायनिक उष्मा से, प्रकाश उष्मा में कौन, नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है। तो इसमें आंसर देते रहिए और क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए और रिप्लाई भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए।